तंत्र शब्द सुनते ही हमारे मानस में एक खतरनाक चित्र उभर कर आता है, और यह है भी खतरनाक। खतरनाक क्यों है? इसलिए नहीं कि जनमानस में इसको लेकर बहुत सारे मिथक है, नहीं, सच में यह तलवार की धार में चलने का काम है जो खतरनाक होता ही है। यह मानसिक शक्तियों का भौतिक आध्यात्मिक प्रयोजन में कई स्तर पर प्रयोग कर सकता है, नियंत्रण और संचालन कर सकता है। यह किया जाता है जो सुनने में असंभव जैसे लगता है, पर हो सकता है ये सभी जो हमने सोचे भी ना हो। सच में जो अच्छा भी हो सकता है तो बुरा भी। दोस्तों, अच्छे प्रयोजन में हम इसके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और उसका कई अलौकिक अनुभव पा सकते हैं जो विदित है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। जिनका जो अग्रणी देवता होगा उनका उसी ढंग की पद्धति और मार्ग होगा, कई विशेषता और विकारों के साथ। यह प्राचीन तंत्र पुस्तकों में स्पष्ट है। जहां विशेषताएं होंगे वहां विकार भी स्वतः होगा ही, पर साधक खुद की कुशलता और गुरु की सहायता से विकार को हरा सकता है, क्योंकि ऊर्जा का अच्छे और बुरे दोनों ही स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। यह भी ध्यान दे, अच्छे उपयोग हो तब ये आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। जब पासों को जीता जाता है तब हमारे मकसद शिव तत्व की और आत्मा की ओर होता है। ध्यान दे, तंत्र का यही उद्देश्य होता है। तंत्र केवल मारण मोहन आदि मात्र नहीं होता, यह तो मंत्र और उसमें नियोजित मानसिक शक्ति का बहुत छोटा सा उपयोग है। साधक जितना ऊंचा होगा, तंत्र का मकसद भी उतना ही ऊंची होगी, आध्यात्मिक। और एक तंत्र साधना के एक निश्चित उद्देश्य साधक का आध्यात्मिक उत्थान ही है, जिसमें हम यदि अवेयर न हो तो साधक उसका लाभ नहीं ले सकता, वरन हानि उठाता है। साधक की आध्यात्मिक ऊंचाई और उसकी साधनात्मक उद्देश्य यह तय कर देता है कि वह कितनी विशेषता और कितनी मात्रा में विकार को ग्रहण करता है या कर पाता है। असंयम और चंचल चित्त के होना सबसे बड़े विकार और पतन के कारण होता है किसी भी साधना में। इस अर्थ आदि 3 तरह के साधकों का वर्णन करते हैं, जो साधक की चित्त और आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है कि वे किस स्तर पर खड़ा है। तंत्र प्रकृति का मूल स्वभाव और वाणी है, जिसके भीतर कई चमत्कारिक क्षमता और विशेषताएं अर्थात सिद्धियां हैं। यह विश्व ऊर्जा अथवा प्रकृति का मूल स्वभाव और शक्ति है कि जो असामान्य रूप से साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है तंत्र के द्वारा, जो भोग और योग के प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ है। यह रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों सामर्थ्य को पास रखता है। दोस्तों, इसकी रचनात्मक पक्ष को ही हम उसकी विशेषता और सिद्धियों से जोड़ सकते हैं। ध्यान दे, तंत्र से पासों को भंग किया जाता है। यह तब हो पाता है जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर गतिशील हो, अन्यथा वही ऊर्जा विभिन्न रूप से पासों को जन्माकर असामान्य रूप से हमें गंभीर स्थिति में नीचे की ओर भी धकेल सकता है। अब समझिए कि तंत्र ऊर्जा कैसे काम करती है। तंत्र एक कम्युनिटी के भीतर काम करता है। जब तक आप किसी से जुड़े नहीं होते तब तक उसका तंत्र ऊर्जा आपकी ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता, या जब तक आपकी ऊर्जा दूसरे के ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, योग नहीं हो पाता, तब तक आपकी ऊर्जा भी निष्क्रिय ही होता है। जब किसी का ऊर्जा आपके दायरा में प्रवेश करता है तब यह एक संयोजित बेस तैयार करता है आपके भीतर। फिर वह ऊर्जा हर तरह की काम करने में समर्थ हो पाता है, उत्थान पतन, अच्छे बुरे दोनों ही स्तर पर, जिस पे आप स्वयं को ही नियंत्रण स्थापित करना, सुनिश्चित दिशा बनाना होता है। अन्यथा आप दूसरे का ऊर्जा में मिट भी सकते हैं। आप उसकी प्रबल ऊर्जा क्षेत्र की चारा भी बन सकते हैं, या उसके पाशविकता के गिरफ्त में आ सकते हैं। स्पष्ट है, आप उसका गुलाम अथवा साधन मात्र भी बन सकते हैं, जहां आपकी ऊर्जा को प्रतिपक्ष से चूस लेता है। आप यहाँ खुद की ऊर्जा में स्वामित्व स्थापित नहीं कर पा रहे होते हैं। ये शर्त वे आपकी ऊर्जा में नियंत्रण स्थापित कर आपको कंट्रोल करता है, फिर आप बस उसकी दास मात्र बन गए होते हैं। स्पष्ट है, देवता अथवा साधना के निश्चित स्रोत से प्राप्त तंत्र ऊर्जा एक कम्युनिटी के भीतर ही काम कर पाता है, अन्यथा यह निष्क्रिय भी हो सकता है। इस अर्थ कम्युनिटी को अभिन्न कर दिया जाता है, 2 को 1। आप इसे समझिए, तुम और वे अभिन्न है।